साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। अपनी आंखों को किया उदासी का उत्सव नहीं, आज का दिन तो जश्न का दिन है। बचपन और जवानी हम सब भारतीय हैं। गणतंत्र दिवस में हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। 1950 में संविधान लागू क्या करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दिया है जान भी देंगी ए वतन तेरे लिए। भारत जीवन सुमन चढ़ा समय लगा और उस समय हाथ से लिखने के लिए राम बिहारी नारायण रायजादा जी को संविधान लिखने को दिया गया। जब अंत समय आया तो कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। आज जो हमारा देश गणतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र हैं। कानो भगत एगे उठा जागा, उत्तराखंडियों सो खानो भगत एगे। और भविष्य किसी लक्ष्य को निर्धारित करके होता है। वर्तमान में हम आजाद हैं, परंतु आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय जी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यदेशक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थी और ITI करंट प्रयाग के समस्त अनुदेशक वर्ग, समस्त कर्मचारी वर्ग, आज 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आज हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि हैं श्री सोनियाल जी और श्री कोहली जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर, गणतंत्र दिवस जो कि हमारे भारत देश में 26 जनवरी 1950 से शुरुआत की गई थी। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और आज 76वां गणतंत्र दिवस आज हम लोग अपने इस ITI में पूरे देश में मनाया जा रहा है। एक पूरे हर्षोल्लास के साथ, एक जोश के साथ, और जो हमारे देश के संविधान में 26 नवंबर 1949 को समर्पित किया गया था। इनका संविधान के तहत गणतंत्र दिवस, गणतंत्र देश, हम सभी आज गणतंत्र के दायित्व में आते हैं। जो हमारे अधिकार हमको मिले हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला है, प्यार, प्रेम, सौहार्दपूर्ण भावना, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हमें आज यहाँ पर दोहराना है। और दोहराना ही नहीं, अपने जीवन में उसको, अपने ITI के प्रति भी उसको लाना है। सो आज इस संविधान, इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर हमारे प्यारे प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा अपना कुछ यहाँ पर आज सांस्कृतिक कुछ प्रोग्राम, देशभक्ति गीत प्रोग्राम, अपने विचार और रखे गए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम यहाँ पर जो है कि संयुक्त देशभक्ति गीत यहाँ पर संयुक्त रूप से रखा गया है। आपका आशुलिपि सचिवीय सहायक हिंदी व्यवसाय के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, रुचि, आंचल, संतोषी और मोनिका, आपका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आप लोग यहाँ सामने स्टेज पर आकर के, मंच पर आकर के देशभक्ति गीत को आप सबके मन में एक जोश की भावना आज पैदा करेंगे। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया।
कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, दो जवानी जो खून में नहाती नहीं, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते रहो नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न जुनून की बात है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, और तुम्हें हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन साथियों, वास्तव में आज जो हमारे देश के जो देशभक्त हैं और जो हमारे देश के विशेषकर जो देश की सेना है, उनके लिए ना धूप है ना छाव है, वो फिर भी हमारे देश के लिए अपनी जान को देने के लिए भी तैयार है। आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो आपका, चाहे आपका वो कोई सा भी जो बॉर्डर एरिया होगा आपका, तिब्बत हो, चाइना हो, उन्हें कोई धूप नहीं, कोई छांव नहीं, तो उनके लिए भी हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए, अपना कुछ समय उनके लिए देना चाहिए। और यहाँ पर इसी क्रम में जो है कि आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप जो है कि यश खंडूरी आगे आकर के अपने जो विचार है, जो उनका वक्तव्य है, आज हमारे देश के संविधान के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए, क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या क्या इसमें कर्तव्य है, क्या अधिकार है, क्या अखंडता है, यहाँ पर जो है कि अपने विचार रखेंगे यश खंडूरी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए एवं अपने उत्तराखंड के नौजवान जो जिन्होंने हमारे इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है, उनको नमन करते हुए इसी के साथ मंच पर आसीन अपने इस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग के प्रधानाचार्य महोदय, कार्य निदेशक महोदय एवं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे बीच सोमज्ञान गुरु जी का भी एवं समस्त जितने मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, मंचासीन अतिथि, उनका भी मैं अपने इस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम सभी यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।
जिसके साथ साथ मैं आप सभी के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ शब्द रखूंगा। 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन था, क्योंकि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था तथा एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि हम गणतंत्र दिवस को अपने विद्यार्थी जीवन से विद्यालयों में भी मनाते आ रहे थे। कुछ शब्द कहूंगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझें। यह जो 26 जनवरी है, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी थी। यह 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिना है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अनफील्ड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक पर उतारी थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई थी, जब नाना लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्काउट की लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ दिया था। यह 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू महात्मा गांधी जी ने हे राम बोलकर हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही होगी न तो रोकिए अपनी आंखों को, आंखें भीग रही होगी न तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का उत्सव नहीं, बोलिए अपनी आंखों को कि आज उदासी का उत्सव नहीं। आज का दिन तो जश्न का दिन है, लौट कर घर आएगा आज, उनकी याद गाएंगे हम सभी यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। भारत माता की जय। और यहाँ पर जो कि इस बालक ने जो हमारा जो संविधान है कि गणतंत्र दिवस को हम जो आज मना रहे हैं काफी जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ, लेकिन इस चीज को आपको भारत के संविधान लाने के लिए बहुत इसमें जो है कि काफी समय इसमें संघर्ष भी करना पड़ा, चाहे वो 23 मार्च से शुरुआत हुई इसकी। और इसमें जो एक सबसे बड़े जो मेन है हमारे, जिन्होंने भारत के इसके संविधान को तैयार किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनके कर कमलों के द्वारा ही आज जो है कि हमारे देश का संविधान पूरे संसार में सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। और इस क्रम में यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करता हूँ दिव्यांशु को आपका एक एकल देशभक्ति गीत के लिए। यहाँ पर दिव्यांशु। धन्यवाद सर। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। महासारथी को नमन करते हुए इस औद्योगिक संस्थान के परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन वर्ग और बाहर से आए अतिथिगण, गुरुजन वर्ग और प्रशिक्षार्थी, मेरे प्यारे भाई एवं भाई बहनों, आप सभी के सामने मैं एक देशभक्ति गीत रखूंगा। जो भी त्रुटि होगी क्षमा का आभारी रहूंगा। हम सब भारतीय हैं, हम सब
एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, आहा एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ, और मस्जिद भी है जहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक है, लेकिन जगमग एक है, हो एक है, आहा एक है। हम सब भारतीय हैं। याद करें उन शूरवीरों की कुर्बानी जिनके कारण हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर आसीन अतिथिगण एवं अनुदेशक अनुदेशिका एवं मेरे सहपाठी वर्ग, आप सभी लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। वहीं 26 नवंबर सन 1949 को संविधान का निर्माण हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी का यह पर्व हमें उन वीर सपूतों को याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी के बाद हमारे देश को एक मजबूत आधार दिलाने के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया गया। गणतंत्र दिवस में हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। 1950 में संविधान लागू के तहत जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल बलिदान है बचपन और जवानी। बचपन से चंचल मन में अरमानों का मेला था। छोटी सी एक लहर के दिल में तूफानों का रेला था। कॉलेज में उस्ताद, कॉलेज में क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी।
शासन व्यवस्था कुछ नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन नियमों एवं सिद्धांतों के संग्रह को ही संविधान कहते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान को 299 लोगों के एक सभा में मिलकर लिखा है। संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द हैं और संविधान में 284 लोगों के सिग्नेचर है। 251 पेज में लिखा गया है। संविधान को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है और संविधान में 22 भाषाएं हैं। संविधान का वजन लगभग 3.75 किलोग्राम है। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 7 मौलिक अधिकार और 22 भाग हैं। वर्तमान में संविधान में 477 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 6 मौलिक अधिकार और 25 भाग हैं। जीएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उनकी नोट जो निराश किया है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी जो है गजनवी, मोहम्मद गौरी ने जो है सन 1191 जो है 92 को यहाँ 92 में युद्ध किया था। उस समय अगर राजा पता कौन था? पृथ्वीराज जो है चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा भाई मुझे, मैंने 1-2 बार आपको छोड़ दिया, तो मुझे एक बार छोड़ दे। तो उसने पता क्या कहा? हमारे ईमान, हमारे जो है कुरान में ये चीज़ नहीं लिखी गई है, जो हमारे ख्वाबों में एक बार आ जाता है हम उसको छोड़ते नहीं। बल्कि ये पिक्चर भी लगी हुई थी हॉल पे। मेरे मामा जी पुलिस में थे। मामा जी ने कहा कि मैं भांजो हमने वो पिक्चर देखी। वो पिक्चर जो है मुसलमान जो वो मतलब मॉडर्न और वहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया। तो इसलिए जो है मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये देश, इस देश में किसने राज नहीं किया। अभी एक बालिका बहुत अच्छा जो है वो बोल रहे थे कि वो जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया। वास्तव में ये इतना सुंदर नक्शा किसी देश का नहीं है, किसी राष्ट्र का नहीं है जो हमारे देश का है। अगर हम ढंग से अगर देखें, जे.एन.के जम्मू जो है कश्मीर, जब देश आज़ाद हुआ तो जम्मू जो है कश्मीर कहा जा रहा था, पाकिस्तान में जा रहा था। इसलिए उसको धारा 370 में रखा गया। आर्टिकल इसे राज्य का क्या दिया गया? स्थान दिया गया उसके लिए, ताकि वो यहीं रहे। काश उस समय अगर जे.एन.के अगर पाकिस्तान में होता तो हमारे देश की जो पूरा नक्शा था वो नक्शा ही बेकार हो जाता। इसलिए उसको धारा 370 में रखा गया। तो धारा 370 में रखा गया तो बड़ी मुश्किल से जो है देश जो है बचा। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हो रहा था तो डॉक्टर जो है ने अपनी मांग रखी मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो भाई पाकिस्तान तो ले जाओ आप। जब नक्शा बनता है तो अखिल भारत का नक्शा बनता है। बंगाल अपना देश अलग से क्या हो गया। उसने कहा फिर अगर इस देश के फिर एक भाग और हुए थे, लेकिन तब तक गांधी जी ने जो है डेरा डाला, अनेक स्थानों पर डेरा डाला कि ताकि ये देश के फिर जो है भाग न हो जाए। इसलिए देश को जो है ये बचाया गया। और मैं फिर आता हूँ ही अपने पॉइंट पे कि प्लासी का युद्ध जो है 21 जून 1757 को ये प्लासी के मैदान में हुआ था। काश जितने सैनिक, भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, उससे तिगुना चौगुना सैनिक लोग बाहर से जो है ड्रामा देख रहे थे। और काश वो भी अगर उनका साथ देते थे तो उस दिन वो इतिहास जो है क्या हो जाता, चेंज हो जाता। यही तो बात है। प्लासी का नवाब ने जो है उस सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो लड़ा गया। ठीक। अब मीर जाफर उसका क्या था, सेनापति था, उसने भी उसका साथ नहीं दिया। यही तो बात है इस देश में। जिस प्रकार से रक्षाबंधन भारत के हे वंदनीय भारत अभिनंदनीय भारत में डेयरी में मेरे
डायरी है, मेरे फोन में भी है वो, तो मैं गाता हूँ वहाँ अपने स्कूल में, विद्यालय में। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जिसी का मुकुट हिमालय जग जग मगा रहा है, सागर जी से रतन की अंगुली चढ़ा रहा है। हमारे सभी महापुरुषों, बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के जवानों को नमन करते हुए 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो राष्ट्रीय पर्व हम मना रहे हैं इतनी खुशी और हर्षोल्लास के साथ, इसका सफर इतना आसान नहीं रहा है। ये बहुत लंबा सफर है और बहुत संघर्ष, बहुत बलिदानों, बहुत त्याग के बाद ये हमको दिया गया है। तो ये उन लोगों को याद करने का भी समय है जिन लोगों ने हमें अवसर प्रदान किया है और जो आज भी अपने प्राणों को लगाकर इस राष्ट्र, इस गणतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी गई थी। उन्होंने उनकी टीम ने ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद विभिन्न देशों की यात्रा करके विभिन्न देशों के संविधान को पढ़कर ये तैयार किया गया था। रिपब्लिक डे पर उपस्थित मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच श्री कोहली जी, हमारे जो है मंचासीन सभी अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, साथ ही भले ही कार्यशाला स्टाफ या हमारे कार्यालय स्टाफ, साथ ही जो प्रशिक्षार्थी अच्छी जो है प्रस्तुति भी संगीत के रूप में अपने विचार रखे हैं, उन प्रशिक्षार्थियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को सभी के समक्ष रखा। आज क्योंकि हमारा जो देश है वह एक सत्य की जो है मिसाल कायम करता है पूरे वर्ष में, पूरे जो है राष्ट्र जो है हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरे विश्व में जो है हमारा एक अलग पहचान है। सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस पर हमारा जो विस्तृत संविधान है, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में आज कायम है और कायम रहेगा, उस पर अपने अपने विचार रखे, एकजुट होकर के बनाया। विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी बातों को इकट्ठा किया और अपने स्वयं के जो हमारी कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास करने के लिए अपने स्वयं के जो है देश के बारे में भी मंथन किया और मंथन के उपरांत जो है एक विस्तृत संविधान लिखित रूप में इस प्रकार से अंगीकृत हमारे देश में, राष्ट्र में है, उनसे वंचित ना किया जा सके, सभी को समान अधिकार हो। और अधिकारों के साथ साथ जैसा हमको पता है कि हमारे जो है 6 अधिकार अपने राष्ट्र के प्रति बनते हैं, वैसे तो अनेक हैं परंतु लिखित रूप से 6 अधिकार हैं और 11 कर्तव्य हमारे हैं जो संविधान के अंदर जिनको उल्लेख किया गया है। वंदे 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 वंदे
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।